કેમ છો? મજામાં। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो उसकी पसंद से ही बनता है। वो अपने जीवन में क्या पसंद करता है, क्या चयन करता है, उसके हिसाब से उसका जीवन बनता है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है उसका नाम है जीवन अपना चयन। ये कहानी ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की जीवन की सकारात्मक बातों से बनी हुई कहानियों के जो पुस्तक है जिसका नाम है जीवन की भेंट से लिया गया है। और ये ओएसिस पब्लिकेशन हाउस, ये ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका भाग है। ओएसिस मूवमेंट का जो एनजीओ है वो मुख्य तौर पर युवा और तरुणों के लिए चारित्र्य घड़तर के एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। मतलब टीनेजर्स एंड यूथ्स के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे एनजीओ के, ऐसे पब्लिकेशन हाउस के ऐसी पुस्तक जिसका नाम है जीवन की भेंट, उससे ये सकारात्मक कहानी जीवन अपना चयन ली गई है। मेरे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी मेरे दोस्त की है जिसका नाम है जेरी। जेरी एक ऐसा व्यक्तित्व कि जो हमेशा खुश दिखे, हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल हो, हमेशा खुश हो, हमेशा उसके आसपास सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा भरी हुई हो। ऐसे मेरे दोस्त की कहानी। जेरी शुरुआत में एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पे काम कर रहा था। मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। वो जब वेटर था तब वो अपना काम इस तरह से करता था कि जो भी करे एकदम बेस्ट करे, श्रेष्ठ करे। और उसका यही नियम था कि चाहे वो वेटर हो, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो, चाहे वो बड़ा कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन जो भी करना है बेस्ट करना है, श्रेष्ठ करना है। यही उसकी फ़िलोसफी थी, यही उसकी थिंकिंग थी। और उसकी मुख्य तौर पे बात जो मुझे पसंद थी वो यही थी कि उससे आप जब भी पूछो कि जेरी दोस्त कैसे हो, तो जेरी हमेशा ऐसा ही बोलता था, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ। और मैं उससे पूछूं कि आज का दिन कैसा है, तो वो ऐसा ही बताता कि आज का दिन कल से बेहतर है। आज जो हुआ है वो पहले कभी भी नहीं हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। यही उसकी फ़िलोसॉफी थी, यही उसकी थिंकिंग थी। मैं उसकी ऐसी सारी बातों से ही बहुत प्रभावित हुआ था और मुझे खुशी थी कि ऐसा मेरा दोस्त था। और ये सिर्फ मेरे तक ही ये सीमित नहीं था। उसके साथ जो भी काम करता था सब लोग उसको बहुत प्रेम करते थे, बहुत उसको चाहते थे। उसकी यही थिंकिंग, यही सोच सबके साथ वो रिश्ते बनाने में मजबूत करती थी। और बाकी सब लोग भी उसके साथ बहुत जुड़ते थे। फिर धीरे धीरे जेरी का प्रोग्रेस हुआ, ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। वो छोटे रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट से आगे बढ़ा और धीरे धीरे करते वो किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर भी बन गया, अच्छे रेस्टोरेंट में। और उसकी मेन बात यही होती थी उसके साथ कि वो जहाँ पे भी जाता था तो उसके साथ जो काम करने वाले दूसरे वेटर होते थे, दूसरे जो मैनेजमेंट के स्टाफ होते थे, होटल मैनेजमेंट के, वो मोस्ट ऑफ उसके साथ ही चलते थे। कि सबको जेरी इतना पसंद आ गया था कि कोई जेरी को छोड़ने को तैयार नहीं था और ज़्यादातर लोग उसके साथ ही चलते थे। ऐसा मेरा जेरी। फिर हम लोग साथ में थे। फिर मुझे अचानक एक गवर्नमेंट कंपनी से जॉब की ऑफ़र मिली। तो फिर मैंने तय किया कि मैं वो जॉब लूँगा और इसलिए मैंने जेरी को बोला कि चलो दोस्त, अभी हमारा जो साथ था वो यहीं तक का था, अभी मुझे दूसरे शहर में जाना है जॉब के लिए, तो मैं जाता हूँ। जेरी ने बोला, दोस्त तेरा अगर अच्छा हो रहा है, तुझे अच्छी जॉब मिल रही है, तुझे वो पसंद है, तो तू जा सकता है, मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह से मैं और मेरा दोस्त जेरी अलग हुए।
वैसे तो मैं और जेरी एक दूसरे से कांटेक्ट में थे ही, थोड़े थोड़े टाइम में, महीनों 2 महीनों में, 4 4 महीने 6 महीने में एक दूसरे की खबर लेते ही थे। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया कि 2 साल तक हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए थे, और एक दूसरे की न्यूज़ भी, समाचार भी एक दूसरे के पास नहीं था, खबर भी नहीं थी। मैं अपने काम में व्यस्त था, वो अपने काम में व्यस्त था। हाँ, मुझे सुनने में ज़रूर आया था कि अभी जेरी ने खुद का रेस्टोरेंट बनाया है और उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ था। फिर 2 साल के बाद मुझे एक न्यूज़पेपर में एक समाचार पढ़ने को मिला। वो न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में ये लिखा था कि फलाने शहर में फलाने रेस्टोरेंट में चोरी हुई, और वहाँ पे जो चोर थे उन लोगों ने गोलियां चलाई, और उसका मालिक बहुत बुरी तरीके से अस्पताल में भर्ती है, जीवन और मृत्यु के बीच में झोले खा रहा है। फिर मैंने वो रेस्टोरेंट का नाम पढ़ा, वो शहर का नाम पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये तो वही रेस्टोरेंट है जो मेरे दोस्त जेरी ने बनाई थी। मैं थोड़ा दुखी हुआ। फिर मैंने सोचा कि अभी वो अस्पताल में भर्ती है और मेरे पास उसका एड्रेस भी है, पता भी है, तो क्यों ना मैं उसको जाके रूबरू ही मिलूँ और बात करूँ। फिर मैंने अपने दफ्तर से छुट्टी ली और उसको मिलने के लिए गया। 3 दिन की मैंने छुट्टी रखी, उसके वहाँ गया, उस जो अस्पताल में था वहाँ गया, वहाँ उससे बात की और मैंने बोला, दोस्त मुझे तुझसे बात करनी है, तेरे पास समय हो तो बता। जेरी ने बोला कि दोस्त तेरे लिए तो समय ही समय है, बोल क्या बात करनी है। हम दोनों अस्पताल में ही बैठे थे, बात कर रहे थे। बाद में मैंने जेरी को पूछा, जेरी ये तेरे साथ क्या हुआ? मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसे कुछ वारदात हुई और तुझे गोलियां लगी। जेरी बोला, हाँ दोस्त सही बात है। तो मैंने उसको बोला कि देख कि कैसे कैसे हादसे तेरे साथ होते हैं, तुझे क्या लगता है? तो जेरी वही बोला कि दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है और मैं खुश हूँ। मैं तो अभी भी खुश हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, देख मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। मैं उसकी सोच से क्या बोलूँ वो समझ नहीं पा रहा था। मैंने बोला, तेरे साथ इतना बुरा हुआ, चोर आए, तुझे गोलियां मारी, तू बता रहा है और फिर भी बोल रहा है अच्छा हुआ। तो मुझे बता हुआ क्या था। तो जेरी ने बताया कि मेरे दोस्त कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल डे की तरह हम लोग काम कर रहे थे। उस दिन ज़्यादा काम था, तो मैंने अपने साथियों को बोला कि दिन ख़त्म होते ही आप लोग घर के लिए निकल जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो देर लगेगी, तो शायद मैं और ज़्यादा देरी होगी तो मैं शायद रेस्टोरेंट में ही रुक जाऊँगा, आप लोगों को निकलना है तो निकल जाओ। तो वो लोग बाहर से लॉक करके, जो मेन दरवाज़ा बंद करके निकल गए, और मैंने उनको बोला कि जो किचन का दरवाज़ा है मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, अगर मुझे घर जाना है तो मैं फिर किचन का दरवाज़ा बंद कर दूँगा और घर चला जाऊँगा, या फिर मैं अंदर रुक जाऊँगा। ऐसी बात हुई हमारी। फिर वो लोग चले गए, मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर मुझे थोड़ी नींद आ गई तो मैं सो गया। अभी इन सब चक्कर में मैं जो किचन का, जो रसोई का जो दरवाज़ा था वो बंद करना भूल गया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इसी दरवाजे से वो जो चोर थे, जो लुटारू थे, वो उस रास्ते से अंदर आए और उन्होंने देखा कि मैं अंदर सोया हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे जगाया और मेरे ऊपर बंदूक ताकी और बोला कि जो भी रेस्टोरेंट में जो भी कैश पड़ी है, जो भी कीमती वस्तु है उसको दे दूँ, नहीं तो वो मुझे मारेंगे। तो मैंने भी अपनी बुद्धि चलाई और मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैं जो है वो कैश बॉक्स है उसमें से दे रहा हूँ आपको। इसी हड़बड़ाहट में मैं जल्दी कैश बॉक्स तक पहुँचा। मैंने वहाँ पे कैश निकालने की कोशिश की, तो वहाँ पे गलती से मेरा हाथ कैश बॉक्स के बाजू में जो बटन था, वो बटन सायरन का था, वो बज गया और वो सायरन सीधा पुलिस स्टेशन में बजा। और चोर जो थे वो भी घबराए, उन्होंने लगा कि मैंने जानबूझकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने हड़बड़ाहट में मेरे ऊपर जो बंदूक थी वो ताकी हुई थी उससे गोलियां चलाई, 5-6 गोलियां चलाई और मुझे घायल करके
जीवन और मृत्यु के बीच में छोड़ के भाग गए और मैं अधमरे हालत में ज़मीन पे गिर गया। मैंने आवाज़ लगाई कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई अस्पताल ले जाओ, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था। और इसी तरह मैं चिल्लाते हुए मैं बेभान हो गया, बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। फिर मुझे पता चला कि मैं जब चिल्ला रहा था तब आजू बाजू में कोई लोग थे जो दौड़ के रेस्टोरेंट के पास आए। उन्होंने मुझे देखा कि मैं बेहोश हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल तक पहुँचाया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैंने बोला, देरी, ये बात तो सही है, मैंने समझ लिया, लेकिन फिर भी कुछ है जो तू मुझे नहीं बता रहा। तो जेरी ने फिर मुझे विस्तार से बात की कि यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। फिर जब मैं अस्पताल आया तो उन्होंने अस्पताल में सबसे पहले जो डॉक्टर लोग थे, नर्स लोग थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे होश में लाया। मैं जब होश में आया तो मैंने देखा कि चारों ओर शोक का माहौल फैला हुआ था। डॉक्टर और नर्स के मुंह पे चिंता की जो रेखा थी वो दिख रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग इतने दुखी क्यों हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि आपको एक ऐसे सर्जन की ज़रूरत है जो आपको बता सके, और वो सर्जन आज हमारे पास इस शहर में मौजूद नहीं है, वो दूसरे शहर में इमरजेंसी में गया हुआ है और हम लोग आपको नहीं बचा पाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो मैंने बोला, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, एक काम करो कि आप जिम्मेदारी मुझ पे डाल दो, आपको जैसे भी सर्जरी आती हो आप ऐसी सर्जरी करो, मैं तैयार हूँ, कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार मैं रहूँगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। और मैंने उन लोगों को एक बात ये भी बताई कि देखो, आप लोगों के चेहरे पे इतनी हताशा निराशा छाई हुई है कि मुझे लग रहा है कि जैसे आप मुझे मरा हुआ ही समझ रहे हो। तो मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप मुझे मेरी सर्जरी कर रहे हो तो सबसे पहले आप ऐसा सोचो कि मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ, मरा हुआ इंसान नहीं हूँ। तो आप जो सर्जरी करो वो खुशी से करो, हैप्पीनेस से करो, अपनी मर्ज़ी से करो, बिना किसी चिंता के करो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं आपको एक सलाह भी देता हूँ, अगर कहीं पे आपको लगता है कि आप फंसे हुए तो आप अपने वो सर्जन को फ़ोन करके पूछ भी सकते हो, तो वो आपको मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन आप करो, मैं आपके साथ हूँ, भले ही मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी हुआ तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। ऐसा मैंने उन लोगों को बताया और वो लोग के चेहरे पे खुशी आई और उन्होंने मुझे मेरी सर्जरी शुरू की। फिर मेरे दोस्त बात एक मजाक की हुई कि वहाँ पे जो एक नर्स थी उसने मुझे पूछा कि आपको कोई एलर्जी है क्या, क्योंकि उनको लिखना पड़ता है। तो मैंने वो नर्स को बोला कि हाँ मैडम, मुझे एलर्जी है। तो उन्होंने बोला किस चीज़ की है? तो मैंने बोला कि मुझे है ना बंदूक की गोली की एलर्जी है। और बोलते ही सबके चेहरे पे खुशी आ गई, सब खुश हो गए, उत्साहित हो गए और उन सब ने मेरी सर्जरी की। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे डॉक्टर को फ़ोन भी किया और मेरी सर्जरी आसानी से बड़ी अच्छी तरीके से हो गई, सफल रही और मैं तेरे सामने बैठा हूँ। ये सब सुन के मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने जेरी को गले से लगाया और बोला, दोस्त तू सच में ग्रेट इंसान है, तू बुरी से बुरी चीज़ से भी तू सकारात्मक सोच लेता है, सकारात्मक परिणाम पे आ जाता है और अपने जीवन को उस तरह से ढाल देता है। तुझसे बहुत कुछ सीखना है। ऐसा करके मेरे दोस्त को गले लगाया और उससे मैं अलग हुआ। वो जेरी भी खुश होते हुए फिर मिलेंगे करके हम दोनों अलग हुए। जेरी भी बहुत खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ और उसको मिलके मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। बस मेरे मित्रों, ये जो कहानी है जीवन आपका चयन, यहाँ पे ख़त्म होती है। ये कहानी हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छी बात बताते जा रही है कि मेरे दोस्त, मेरे जैसे जेरी ने बताया कि जब हम सुबह जगते हैं तो हमारे पास दो पसंद आती है, दो चॉइस होती है कि या हम रोते हुए दिन को शुरू करें या खुश होते हुए करें। अगर हम दिन की शुरुआत रोते हुए करेंगे, परेशानियों के साथ करेंगे, इतना सोचेंगे कि मुझे बहुत मुश्किल यह है, बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारा है, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर ऐसे नकारात्मक सोचेंगे तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा और हम पूरा दिन वेस्ट कर देंगे, हमारे से कुछ नहीं होगा। दूसरी सोच ये होती है कि भाई आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सकारात्मक हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ,
मैं हर दिन कुछ नया करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मेरे पैराडाइम्स हो, भले ही मेरे कंफर्ट जोन हो, लेकिन मैं उससे बाहर निकल के भी काम कर सकता हूँ। अगर ये सोच रखते हैं तो सच में हमारा दिन बहुत अच्छी तरीके से बीतता है और हम कुछ नया सीखते हो, नया जानते हैं और जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो चॉइस है, जो पसंदगी है, जो चयन, वो हमारा ही होता है और जैसा हम चयन करते वैसे हमारी ज़िंदगी बनती है, जीवन बनता है। तो अगर हम हो सके तो यही चयन करें कि हमारे दिन को सकारात्मक तौर से देखें, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ देखें और जीवन को अच्छा और मस्त बनाएं, जो जेरी हमें सिखाता है। और जेरी जो बोलता है कि आज का दिन सबसे बेस्ट है, तो हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि जो आज का पल है, आज का दिन, वो सबसे श्रेष्ठ है। आज का दिन जैसा तो और कोई दिन नहीं है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो भी हमारा जीवन और ज़्यादा मस्त, व्यस्त और ज़बरदस्त हो सकता है। तो बस मेरे मित्रों, ये कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत सारा सिखा के जाती है। हम सीखें और हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। अब मेरे मित्र, ऐसे ही इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा, एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी, जैसी सकारात्मकता से भरी हुई वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। ये वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नील डूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके ये सब वीडियो आप देख सकते हो। और मेरे मित्रों, एक मैंने सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई सकारात्मक चेन मैंने शुरू की है, तो ये चेन आप आगे बढ़ाओ, ऐसी मेरी विनती है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आजकल हर जगह नकारात्मकता फैली हुई है, सब लोग नेगेटिव हो चुके हैं। तो अगर इस समय पे, इस ऐसे तो माहौल पे अगर किसी को अच्छी और सच्ची और सकारात्मक बातें मिल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है, वो अपने जीवन को बचा सकता है। तो बस मेरे मित्रों, मैंने अपना प्रयास किया है, बस आपसे थोड़ा साथ चाहिए तो ये और ज़्यादा फैलेगा और ज़रूरतमंद इंसान के साथ पहुँचेगा। अभी मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है आलोचकों से कैसे बचे। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है आलोचकों से कैसे बचे। तो मिलते हम अगले इतवार को, तब तक के लिए आओ जो।